मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मौर्य में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में कि क्या खरीदें, कंप्यूटर खरीदें लैपटॉप खरीदें। बहुत बड़ा एक कंफ्यूजिंग होता है कि हम क्या खरीदें। हमारे पास एक लिमिट बैलेंस है और उसी के अंदर हमें कुछ अच्छा चाहिए, तो उस कंडीशन में जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये कंप्यूटर इतने का है, ये लैपटॉप इतने का, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि आखिर एक सस्ता है एक महंगा क्यों है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब बताने वाले हैं कि क्या आपको लेना चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर खरीदे कि लैपटॉप खरीदे। सबसे पहले आपको यह सोच लेना होगा कि आपका बैलेंस कैसे, जैसे मान लेते हैं हम एक एवरेज बैलेंस ले लेते हैं 30,000 रुपये। यदि आपके पास 30,000 रुपये है और उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि आप क्या खरीदें, लैपटॉप खरीदें कि कंप्यूटर खरीदें। यदि आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन लैपटॉप के मामले में ज़्यादा मिलेगा। यदि आप कंप्यूटर की जगह यदि आप लैपटॉप खरीदें तो आपको स्पेसिफिकेशन कम मिलेगा। मान लीजिए यदि आपको लैपटॉप में 4 GB रैम मिल रहा है तो उतने ही पैसे में आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम मिल सकता है। इसमें यदि 500 GB का आपको स्टोरेज मिल रहा है, हार्ड डिस्क मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको 1 TB मिल सकता है। यदि ये डुअल कोर मिल रहा है तो वहाँ पे आपको i3 मिल सकता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, चेंज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें लेना कौन सा चाहिए। आपको सबसे पहले अपने आप से खुद पूछना चाहिए कि आप लैपटॉप लेना चाहते हैं या कंप्यूटर लेना चाहते हैं। आपका काम क्या है, किस बेसिस पर अपना कंप्यूटर लेने वाले हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप जो सिस्टम लेने वाले हैं वो सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह आप लेकर ट्रेवल करना चाहते हैं, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, जहाँ भी जाएँ वहाँ पे उसे लेकर जाएँ, तो उस कंडीशन में आप लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई ऐसा काम है, कोई आपका ऑफिस है, घर हो या फिर किसी एक जगह बैठकर हमेशा काम करना है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लैपटॉप और कंप्यूटर के मामले में लैपटॉप की जो एवरेज चलने की सीमा होती है उस कंडीशन में आपका जो कंप्यूटर होता है वो ज़्यादा दिन से चलता है। मान लेते हैं यदि हम एक कंप्यूटर खरीदते हैं और एक लैपटॉप खरीदते हैं, सेम स्पेसिफिकेशन सब कुछ यदि सेम खरीदते हैं और उसको यदि हम यूज करते हैं, तो यदि मान लीजिए हमारा लैपटॉप 5 साल चलता है तो आपका कंप्यूटर कम से कम 10 साल से पहले खराब नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि उसमें ऐसा क्यों होता है। दोस्तों एक चीज बता देता हूँ, लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर हमको सबसे बड़ी एक चीज ये देखने को मिलती है कि हम अपने कंप्यूटर को अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं पे यदि हम अपने लैपटॉप को चाहें तो वहाँ पे कुछ हद तक ही वहाँ पे उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे रैम बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि कंप्यूटर में चाहे तो वहाँ पे हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं, मदरबोर्ड नया लगा सकते हैं, वहाँ पे अपना प्रोसेसर तक बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ वहाँ पर असेंबल्ड होता है। जैसे यदि आप जाएंगे यदि मार्केट में या किसी भी दुकान पर जाएंगे खरीदने के लिए लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो वहाँ कंप्यूटर में आपको 2 कैटेगरी दिया जाता है। एक आता है कि जो कंपनी से बन के आती है, जैसे किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और एक होता है असेंबल्ड, मतलब वो लोग खुद से अपने हाथ से कंप्यूटर कस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर मेन अंतर क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास जो लैपटॉप होता है, वहाँ पे आप लैपटॉप देखें होंगे उसकी स्क्रीन होती है 14 इंच, 16 इंच, 17 इंच, यही उसका लैपटॉप के एक स्क्रीन होता है। इससे ज़्यादा बड़ी स्क्रीन हम उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे हम अपना कंप्यूटर के अंदर कितनी भी बड़ी चाहें तो यहाँ पे स्क्रीन यूज कर सकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, बैंकों में गए होंगे कि आप किसी ऑफिस के अंदर गए हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको लैपटॉप देखने को नहीं मिलता है। ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि लैपटॉप की प्रोसेसिंग बहुत तेज होती है, उसका लाइफ ज़्यादा होता है, उसको अंदर हम जो भी चीज़ चाहे अपने हिसाब से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक साथ 1 2 3 हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं, रैम को बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे अपने हिसाब से हर चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको एक जगह हमेशा के लिए रखना पड़ता है, पावर कंज्यूमर उसमें ज़्यादा होता है। लैपटॉप को हम पोर्टेबल होता है, इसे हम कहीं भी आसानी से लेकर आ जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका काम सिर्फ एक जगह है तो वहाँ पे आप लैपटॉप ले सकते हैं। यदि आपका काम ऑफिस, घर, फ्रेंड के यहाँ कहीं भी आपका हमेशा यदि आपको लेकर ट्रैवल करना है तो उस कंडीशन में आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। यह बेसिक मेन चीज होता है लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर। अब आपको अपने आप से खुद चूज करना होगा कि आपको किस के लिए चाहिए,
तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं और वहाँ पे आप बहुत एक बेसिक से आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते होंगे या फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आप क्या खरीद सकते हैं, क्या आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके